ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। एक बेलनाकार कमरा है, ठीक है, एक बेलनाकार कमरा है, इसके ऊपर जो है अर्धगोलाकार गुंबद है। अर्धगोले का ध्यान रखना भैया, अर्धगोलाकार गुंबद है। अब कह रहा है उसका कुल भीतरी आयतन, इसके अंदर का आयतन, आयतन क्या है, अंदर जो भरा जाए वो आयतन, इसके भीतरी आयतन है 48,510 और इसका भीतरी व्यास, भीतरी व्यास ये है, इसका भीतरी व्यास जो है इसकी कुल ऊंचाई के बराबर है, कुल ऊंचाई के बराबर है। कुल ऊंचाई है इसकी h, तो व्यास भी इसका हो गया h, ठीक है। मान लो, माना कमरे की महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई बराबर h, ठीक है। तो कमरे का व्यास, कमरे का व्यास भी हो गया h, तो r हो गई तुम्हारी h/2, व्यास की आधी है त्रिज्या। कमरे का व्यास हो गया h और r हो गई h/2। महत्तम ऊंचाई कुल है। अब निकालने हम इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बड़ा h बराबर है h माइनस h/2। ये कहाँ से निकाली h/2, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या है, ये है आपकी h/2 और नीचे की कुल ऊंचाई h है, h में से h/2 कम कर दो तो ये बचेगी 2h माइनस h/2 यानी h/2। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई h/2। अब निकाल लो कमरे का कुल आयतन। कमरे का कुल आयतन, कमरे का कुल आयतन है 48,510 घन मीटर। अब कमरे में दो चीज़ें मिली हैं, एक बेलनाकार और एक अर्धगोला, तो इधर आ जाओ। बेलनाकार, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन बराबर हो गया 48,510। अब बेलन का सूत्र रख लो यहाँ पर। बेलन का सूत्र क्या है, तब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू बराबर 48,510। अब यहाँ पर पाई का मान रख लो 22/7 गुणे आर है इसकी h/2, h/2 ऊंचाई भी है h/2 प्लस 2/3 गुणा 22/7 गुणा h/2 गुणा h/2 गुणा h/2, और 3 बार लिख लो बराबर 48,510। अब इधर आ जाओ, चाहो तो इसको 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम कट गए। अब तो कटना ही रह गए। हैं यहाँ पर काट लो, 2 से 2 कट गए और नहीं कट रहे कुछ, 2 से 22 कटते हैं, इनको भी काट दो 11, ठीक। अब यहाँ पे आ गया 11h3, 11h3
अब बटे में आ गया तुम्हारा 7 चौको 28। सही। यहाँ पे कितना आ गया 11h³ बटा 7 या 21 दूना 42 बराबर 48,510। अब इनका लासा ले लो 28 और 42। 28 42 का लासा कितना होगा, लासा इसे निकाल लो 28 और 42। 7 चौको 28, 7 छंग 42, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो हो गया उनका 7 दूनी 14, 4 छंग 84, 4 छंग 84। तो यहाँ पे लिख लो 84। 4 छंग 84, 28 तियाँ, हाँ 28 तियाँ 84 हैं और 11 तियाँ 33 h³ प्लस 42 दूना, हाँ और 11 दूनी 22 h³ बराबर 48,510। अब इनको जोड़ो, कितने हो गए 55 h³ बटा 84 बराबर 48,510। अब h³ बराबर तुम्हें निकालना है, तो 48,510 और बटे में आ जाएगा 55 और ऊपर पहुंच जाएंगे 84। 11 से काट दो, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 4 बचे 45, 11 चौक 44, 1 बचा 11 एकम, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5 अट्ठे 5 अट्ठे 5 दूनी 10। अब इधर आ जाओ, h³ बराबर बचा आपका 882 गुणे 84। अब इसका घनमूल निकालो, घनमूल में 3 के फैक्टर बना लो है। अब 3 के फैक्टर गुणा करेंगे टाइम लगेगा, फैक्टर बना लो। ये हो गए तुम्हारे 441 गुणा 2, 441 गुणा 2 482, 882 हो गए, गुणा इनके फैक्टर कर लो 84 के। 84 के फैक्टर इस प्रकार से कर लो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 2 एकम 2 बन गए। अब यहीं पे रोक दो। अब यहाँ पे h बराबर 84, यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा लो इस प्रकार से। इनको 21 गुणा 21, 441 हो गए, गुणा 2 और 21 चौको 84 होते हैं, यानी 2 दूनी 4 और 21 की गुणा करोगे 21 चौको 84 हो गए। तो तुम्हारा एक फैक्टर बन गया 3 का जोड़ा 21 का, और एक बन गया 3 का जोड़ा 2 का, हाँ। तो h बराबर हो गया 21 दूना 42 मीटर। यही आपकी इस पूरे की ऊंचाई, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक महत्तम ऊंचाई आ गई आपकी 42 मीटर। यही आंसर हो गया।